जय हिंद जय भारत दोस्तों। तो आज मैं आपके लिए टॉपिक लेकर आई हूँ वर्ब। ठीक है, वर्ब क्या होता है? वर्ब का मतलब होता है क्रिया। हमने बचपन से ही सुना है कि वर्ब होती क्या है, व्हाट इज वर्ब। जब भी हमसे मैम पूछते थे हम क्या बोलते थे? व्हाट इज अ वर्ब इज एन एक्शन वर्ड। ठीक है, हम यही बोलते थे और ये सच भी है कि वर्ब जो होती है वो एक्शन वर्ड होती है। ठीक है, जो भी हम काम करते हैं उनको हम वर्ब बोलते हैं, लाइक खाना पीना सोना। ठीक है, और कुछ भी चीज, कुछ भी ऐसा एक्शन जो हम करते हैं, वेदर वो फिजिकली होता है, लाइक खाना जो है हम फिजिकली हाथ से खा रहे हैं, ठीक है, रनिंग कर रहे हैं, तो हम उसमें हमारा फिजिकल वर्क हो रहा है, तो वो क्या होता है, वो भी वर्ब होती है। और कुछ वर्ब ऐसी होती हैं जिसमें हम कोई काम नहीं करते, लाइक हम फिजिकल एक्टिविटी नहीं करते बट स्टिल हम फिर भी काम करते हैं। तो आज हम उनके बारे में भी पढ़ेंगे यहाँ पे। ठीक है, जो वर्ब होता है, सबसे पहले मैं आपको बता दूं वर्ब क्या होती है। वर्ब होती है क्रिया। ठीक, अब वर्ब क्या है? वर्ब इज एन एक्शन वर्ड। जैसे मैंने आपको बताया एक एक्शन वर्ड है जो जिससे हमारे काम करने का होने का पता लगता है। इट टेल्स अस अबाउट द सब्जेक्ट। ये हमें सब्जेक्ट के बारे में बताता है। सब्जेक्ट कौन होता है? जो बात कर रहा है। सपोज मैं अभी बात कर रही हूँ तो मैं क्या हूँ? सब्जेक्ट। ठीक है, तो नाउन प्रोनाउन ही शी इट, और किसी का भी नाम हो सकता है, वेदर राम सीता। ठीक है, इट टेल्स अस व्हाट अ सब्जेक्ट डज। ये हमें क्या बताता है कि सब्जेक्ट क्या काम कर रहा है, कि राम क्या काम कर रहा है। राम इज गोइंग टू द स्कूल। गोइंग क्या है? वो स्कूल जा रहा है। ठीक है, इट टेल्स अस व्हाट अ सब्जेक्ट डज और एन एक्शन परफॉर्म्ड बाय द सब्जेक्ट, की सब्जेक्ट के द्वारा क्या काम किया जा रहा है। इन दोनों का ही मीनिंग एक है। नेक्स्ट है इट टेल्स अस व्हाट अ सब्जेक्ट इज, कि सब्जेक्ट है क्या, और स्टेट ऑफ द सब्जेक्ट। अब ये स्टेट वर्ड जो है ये क्या होता है? स्टेट ऑफ द सब्जेक्ट। हमें सब्जेक्ट की स्टेट बता रहा है। स्टेट का मतलब होता है उसकी अवस्था। ठीक है, क्या होता है स्टेट का मतलब? उसकी अवस्था बता रहा है। ठीक, अब इसमें क्या होता है, इतना आपको क्लियर है कि वर्ब होती क्या है? वर्ब इज एन एक्शन वर्ड। एक्शन वर्ड होते हैं जो हमें डूअर के बारे में, डूअर कौन होता है? जो काम करने वाला। हिंदी में हम क्या बोलते हैं? कर्ता ने, कर्म को करंट से बोलते हैं। ठीक है, तो इसमें डूअर क्या होता है? कर्ता, जो काम करता है। ठीक है, अभी सपोज मैं आपको पढ़ा रही हूँ, मैं लेक्चर दे रही हूँ, तो ये क्या, मैं कौन हूँ? आई एम डूअर, राइट। तो ये इतना आपको क्लियर है। उसके बाद जो नेक्स्ट है वो है वर्ब। जो होती है टू टाइप्स होते हैं, ये पार्ट नहीं है, टू टाइप्स ऑफ वर्ब्स। ठीक है, काइंड्स नहीं है, पार्ट्स नहीं है, टू टाइप्स ऑफ वर्ब्स आर देयर। लाइक फर्स्ट इज एक्शन वर्ब एंड सेकंड इज स्टेटिव वर्ब। अब एक्शन वर्ब क्या होती है? एक्शन वर्ब वो होती है जिसमें हम फिजिकली कोई काम कर रहे हैं, लाइक ही गोज टू स्कूल, वो स्कूल जाता है। अब वो स्कूल जाता कैसे है? चल के जाएगा, साइकिलिंग से जाएगा, कैसे भी जाएगा, बस से जाएगा, बट उसको उसके लिए फिजिकल एक्टिविटी करनी पड़ेगी। तो ये क्या है? एक्शन वर्ब है, गोज, जाना। ही गेव द बुक टू हर, अब उसने उसको बुक दी, राइट। अब बुक दी है उसने, ही गेव द बुक टू हर। ही गेव, अब अगर बुक देगा तो भाई हाथ से ही देगा ना, तो हाथ से ही उसको पास करेगा। इट मीन्स उसकी एक्टिविटी हो रही है इसमें। क्लियर? नेक्स्ट, द मंकीज आर ईटिंग द बनानाज। मंकीज आर ईटिंग द बनानाज, मंकीज भी हाथ से एक्शन कर रहे हैं, बनाना खा रहे हैं। क्लियर है इतना? एक्शन वर्ब्स होती है जिसमें हम कोई ना कोई फिजिकल एक्टिविटी करते हैं, राइट। एंड नेक्स्ट वी विल कंटिन्यू विद द स्टेटिव वर्ब्स। अब स्टेटिव वर्ब क्या होती है? जैसे मैंने आपको बताया, स्टेटिव का मतलब होता है, स्टेट का मतलब होता है उसकी अवस्था, कि वहां पे उसकी सिचुएशन क्या है। किसी की ऑनरशिप होती है किसी चीज के ऊपर, लाइक आई नो हिम, ये वर्ब है। नो क्या है? वर्ब है, बट दिस इज नॉट एक्शन वर्ब, दिस इज स्टेटिव वर्ब। अब ये स्टेटिव वर्ब कैसे है? क्योंकि इसमें हम कोई काम नहीं कर रहे हैं। आई नो हिम, मैं उसे जानती हूँ, बट क्या मैं फिजिकल एक्टिविटी कर रही हूँ? नो, राइट। तो ये क्या है? स्टेटिव वर्ब। ही लाइक्स इंग्लिश, अब ये वर्ब है, बट ही लाइक्स इंग्लिश, वो कोई फिजिकल वर्क कर रहा है? नो, नहीं कर रहा है। तो ये क्या है? स्टेटिव वर्ब है, हमें उसकी स्टेट बता रही है। ही लाइक्स इंग्लिश, जो भी उसकी सिचुएशन। आई प्रेफर कॉफी, मैं कॉफी प्रेफर, प्रेफर क्या है? हम हमेशा यूज करते हैं आई प्रेफर कॉफी, आई प्रेफर टी, लाइक, और आई प्रेफर ट्रेन, आई प्रेफर बस, हम बोलते हैं ये सब। कि प्रेफर क्या है? प्रेफर भी कोई फिजिकल एक्टिविटी वाली एक्शन वर्ड नहीं है, तो इसलिए ये भी क्या है? स्टेटिव वर्ब है। नेक्स्ट है शी हैज अ ब्यूटीफुल ड्रेस। अब इसमें हैज क्या है? शी हैज अ ब्यूटीफुल ड्रेस, इसमें कोई एक्टिविटी थोड़ी कर रही है वो। अब शी हैज अ ब्यूटीफुल ड्रेस मीन्स हैज का इसमें क्या है? उसकी ऑनरशिप है, ऑनरशिप। अब ऑनरशिप का मतलब क्या होता है? ऑनरशिप का मतलब होता है मालिकाना अधिकार। क्या होता है? कि उसके पास, शी हैज अ ब्यूटीफुल ड्रेस। एक और अगर मैं एग्जांपल आपको बताऊं, ही हैज अ कार, उसके पास कार है। हैज इसमें कौन सी वर्ब है? हैज इसमें स्टेटिव वर्ब है। क्लियर है इतना? तो वर्ब्स का मैंने भी, अभी हमने क्या किया वर्ब्स का?
वर्ब्स की डेफिनेशन, वर्ब्स होती क्या है, डूअर कौन है जो काम करता है, और वो उसके द्वारा क्या काम किया जाता है, जो भी काम उसके द्वारा किया जाता है, व्हाट इज विच इज एक्शन इज डन बाय द डूअर, और परफॉर्मर, परफॉर्मर भी डूअर को ही बोलते हैं। एंड देयर आर टू पार्ट्स ऑफ वर्ब्स, टू टाइप्स ऑफ वर्ब्स, एक्शन वर्ब्स एंड स्टेटिव वर्ब। एक्शन वर्ब्स वो होती हैं जिसमें हम कोई ना कोई फिजिकल एक्टिविटी करते हैं, हम मुंह से बोलते हैं, स्पीक इज ऑल्सो एक्शन वर्ब, हम खाते हैं, ईटिंग इज ऑल्सो एक्शन वर्ब, हम रनिंग करते हैं, ऑल्सो एक्शन वर्ब, ठीक है, ये सब एक्शन वर्ब होते हैं बिकॉज दीज आर रिलेटेड टू आवर फिजिकल एक्टिविटी। बट स्टेटिव वर्ब्स क्या होती है, वो वर्ब्स होती है उसमें कोई ना कोई काम होता है बट फिजिकली नहीं होता। क्लियर है इतना सभी को? ठीक है, वो स्टेटिव वर्ब के कुछ एग्जांपल्स, राइट, लाइक शी एट ऑल द फूड हंग्रीली, उसने खाना, शी एट ऑल द फूड हंग्रीली, कि उसे बहुत भूख लगी थी और उसने सारा खाना खा लिया, तो ये क्या है, फिजिकल एक्टिविटी, खाना। ही वॉज वीपिंग बिटरली, अब वीपिंग, वीपिंग क्या है, वीपिंग होता है रोना, वो रो रहा था, तो बहुत बुरे तरीके से चिल्ला के रो रहा था, बिटरली बहुत बुरे तरीके से, ठीक है, तो ये भी क्या है, ये भी एक फिजिकल एक्शन वर्ब है, इसलिए ये क्या है, एक्शन वर्ब। बर्ड सैंग स्वीटली, अब बर्ड सैंग स्वीटली, बर्ड्स जो है पक्षी मीठा गाते हैं, ये तो हमें पता है, गाते किससे हैं, गाते तो हम मुंह से हैं, तो वो भी फिजिकल हुआ, फिजिकल एक्टिविटी हुई, ठीक है, तो ये भी क्या है, ये भी एक्शन वर्ब है। नेक्स्ट है ही इज हैविंग लंच, अब यहाँ मैं आपको एक चीज बता दूं, ही इज हैविंग यहाँ पे लाइक यूज करते हैं ये, क्योंकि अब हैविंग क्या है, एक होता है ईट, एक होता है हैव, हैविंग का मतलब होता है वी आर, आई एम हैविंग लंच, आई एम हैविंग डिनर, ठीक है, तो वो क्या हो जाता है, हैविंग का मतलब होता है आप उस टाइम खा रहे हो, उस टाइम उस चीज को एक्शन में रिपीट कर रहे हो, खा रहे हो उसको, तो इसलिए यहाँ पे हैविंग जो यूज हुआ है वो एक्शन वर्ब में यूज हुआ है, ठीक है। नेक्स्ट ही इज वॉचिंग द मूवी, अब वॉचिंग, ही इज वॉचिंग द मूवी, आई होप इट इज क्लियर ऑन द कैमरा, तो अगर क्लियर नहीं भी है तो फिर जो मैं बोल रही हूँ यू कैन राइट डाउन और जॉट डाउन द एग्जाम्पल, राइट, ही इज वॉचिंग द मूवी, ही इज वॉचिंग द मूवी, वो मूवी देख रहा है, बट एक वॉच का मतलब देखना होता है और एक होता है सी, सी का मतलब भी देखना होता है, SEE, बट हम सीइंग नहीं कर सकते, सी एक जो है स्टेटिव वर्ब होती है, उसके साथ ING वहां पर नहीं आएगा। लाइक अगर मैं बोलूँ ही इज सीइंग द मूवी, वो मूवी देख रहा है, तो इट्स रॉन्ग, राइट, तो यहाँ पर क्या आएगा, ही इज वॉचिंग द मूवी, वो मूवी देख रहा है। इतना क्लियर है कि एक्शन वर्ब्स क्या होती है, एट, खाना, वीपिंग, रोना, सेंग, गाया, ठीक है, हैविंग लंच वो भी खाना होता है। नेक्स्ट वॉचिंग होता है देखना, आप उस टाइम पे पर्टिकुलर that time, at that particular time you are doing that particular activity is called action verb, तो watching आप उस टाइम पे देख रहे हो। सी होता है देखना, नॉर्मल की आंखें हैं हमारे पास, we all are having eyes, तो हम see, we can see, we can see all the sceneries, all the pictures, तो हम वो नॉर्मली देख सकते हैं, वो हम फिजिकल एक्टिविटी नहीं कर रहे हैं, ठीक है, वो फिजिकल में नहीं आता, फिजिकल में सी की जगह हम वॉचिंग यूज करेंगे। क्लियर? नेक्स्ट है स्टेटिव वर्ब, स्टेटिव वर्ब में क्या है, शी हैज फीलिंग हंग्री, शी हैज फीलिंग हंग्री, अब वो अंदर फील कर रही है कि उसको भूख लगी है, ठीक है, बट वो उस चीज में कुछ भी एक्शन करके तो नहीं बता सकती ना। नेक्स्ट है द फूड टेस्टेड बिटर, अब फूड टेस्टेड बिटर, फूड का जो टेस्ट है वो तो टेस्ट तो रहेगा, ठीक है, फूड का टेस्ट कड़वा था। शी द फ्लावर्स, द फ्लावर्स स्मेल सो स्वीट, फ्लावर्स की स्मेल सो स्वीट, जो फ्लावर्स की खुशबू होती है वो कैसी होती है, स्मेल अच्छी होती है, ठीक है, मीठी होती है, तो वो क्या है, स्मेल। अब स्मेल को भी वी कांट टच, राइट, सो वो भी हम जस्ट फील कर सकते हैं। लाइक इसको मैं यहाँ से रेज कर देती हूँ, ठीक है, आई होप कि गाइज आपको ये हेल्पफुल लगेगी वीडियो, क्योंकि एक्शन वर्ब और स्टेटिव वर्ब आई थिंक बहुत लोगों को क्लियर नहीं होता है, इसमें ना ऑलमोस्ट बच्चे जो हैं वो कंफ्यूज हो जाते हैं कि एक्शन वर्ब और स्टेटिव वर्ब होती क्या है। लाइक मैंगोज टेस्ट सॉरी मोर स्वीटर देन एनी अदर फ्रूट, कि मैंगो जो फ्रूट है, मैंगोज का टेस्ट किसी भी फ्रूट से ज्यादा मीठा होता है, ठीक है, तो ये अब ये क्या थी, ये सब टेस्ट, ये जस्ट हम फील कर सकते हैं, ठीक है, ये हम इन्हें टच नहीं कर सकते, वी कैन टच देम, वी कैन फील देम एंड वी कैन डू दिस, राइट।
ये हम कर सकते हैं, ये हम नहीं कर सकते हैं, ये हम प्रैक्टिकली फिजिकली करते हैं, ये हम सिर्फ फील कर सकते हैं। स्टेटिव वर्ब, ठीक है। स्टेटिव वर्ब क्या है? जो हमें स्टेट बता रही है, उसकी अवस्था बता रही है वर्ब की, ठीक है, सब्जेक्ट की, कि सब्जेक्ट की अवस्था क्या है, व्हाट ही इज हैविंग, व्हाट शी इज हैविंग, ठीक है, और व्हाट ही इज फीलिंग। नाउ एक चीज और मैं आपको बता देती हूँ, अगर आपको आइडेंटिफाई करना है एक्शन वर्ब कौन सी है और स्टेटिव वर्ब कौन सी है। एक्शन वर्ब जब भी आएगी, एक्शन वर्ब को हमेशा एक एडवर्ब जो है, एडवर्ब के साथ होती है। एक्शन वर्ब होती है जो हमेशा एक एडवर्ब के साथ होती है, उसको एक एडवर्ब उसके बारे में क्लियर करता है। बट स्टेटिव वर्ब किसके साथ होती है? स्टेटिव वर्ब हमेशा एक एडजेक्टिव के साथ होती है। किसके साथ होती है? एडजेक्टिव के। स्टेटिव वर्ब एडजेक्टिव के साथ होती है और एक्शन वर्ब हमेशा एडवर्ब के साथ होती है। लाइक दिस इज एडवर्ब ऑफ मैनर, लाइक हाउ। एडवर्ब के भी बहुत पार्ट होते हैं, ठीक है, वो भी हम करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। बट अभी फिलहाल के लिए हम एक्शन वर्ब, स्टेटिव वर्ब्स, अब हमने वर्ब्स की डेफिनेशन वी हैव डन, व्हाट इज वर्ब, ठीक है, एंड दीज आर द types of verbs, action verb and stative verb. Now we will continue with the parts of verb, ठीक है। अब parts of verb क्या होती है? parts of verb होती है जो ऑब्जेक्ट के बेस पे उनको डिवाइड किया जाता है, ठीक है। तो आज हमने क्या किया है इस वीडियो में? आज हमने की है वर्ब, एक्शन वर्ब, स्टेटिव वर्ब, ओके। वर्ब क्या होती है? वर्ब इज अ एक्शन वर्ड, जो भी हम काम करते हैं, ठीक है। और एक्शन वर्ब क्या होती है? एक्शन वर्ब होती है जिसमें हम कोई ना कोई फिजिकल एक्टिविटी करते हैं, खाते हैं, पीते हैं, दौड़ते हैं, ठीक है, लाइक ईटिंग, रनिंग, ये सब क्या होती है? फिजिकल एक्टिविटी। और स्टेटिव वर्ब क्या होती है? स्टेटिव वर्ब्स होती हैं जो हमें कोई भी फिजिकल एक्टिविटी जिसमें हम नहीं करते हैं, ठीक है, लाइक फीलिंग होती है, वी कांट टच दैट, वी कांट डू दैट, वी कैन डू दिस, वी कैन फील दिस, राइट। ये हो गया हमारा वर्ब, एक्शन वर्ब, स्टेटिव वर्ब। आई होप कि ये आपको क्लियर हो गया होगा कि स्टेटिव वर्ब और एक्शन वर्ब्स क्या होती हैं। एक्शन वर्ब ऑलमोस्ट सबको क्लियर हो जाता है, बस स्टेटिव वर्ब जो है उसमें थोड़ा डाउट रहता है बच्चों को, ठीक है। अब हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे पार्ट ऑफ द वर्ब। Part of the verbs are which are based on the object, like transitive verb and intransitive verb. Okay, intransitive verb, transitive verbs and transitive verb and intransitive verb. तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो, अगर आपके लिए हेल्पफुल है, तो प्लीज कीप सपोर्टिंग एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। प्लीज शेयर, लाइक एंड सब्सक्राइब। जय श्री राम सभी को।